नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन में हम जो कुछ भी देते हैं वो वाकई में क्या लौट कर हमारे पास आता है? क्या दान केवल पैसे या वस्त्र तक सीमित है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी है? हम मंदिरों में पैसे डालते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, किसी को वस्त्र दे देते हैं, ये सब पुण्य है। पर क्या यही सबसे श्रेष्ठ दान है? परमहंस योगानंद कहते हैं, सबसे बड़ा दान है आत्मज्ञान का दान। जब आप किसी भटके हुए आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप की याद दिला देते हैं तो आप न केवल उसका जीवन बदलते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी ऊपर उठाते हैं। इस सृष्टि में सबसे दुर्लभ चीज है जागरूकता, और जो जाग चुका है उसका पहला कर्तव्य यही है कि वो बाकी सोई हुई आत्माओं को भी जगा दे। ये कोई साधारण सेवा नहीं बल्कि ब्रह्मांड को प्रेम और प्रकाश से भर देने वाली दिव्य सेवा है। पर इस रहस्य को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि दान का असली अर्थ क्या है। आमतौर पर हम दान को वस्त्र, अन्न, धन या शिक्षा देने तक सीमित मानते हैं, लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि दान केवल बाह्य चीजों का नहीं होता, वो आपके भीतर से आता है, आपकी करुणा, आपका प्रेम, आपकी चेतना से। जब आप अपनी जागरूकता को किसी के जीवन में बांटते हैं तब वो सबसे गहन रूप का दान होता है। कल्पना कीजिए, एक अंधेरे कमरे में कोई बैठा है जिसे रोशनी का रास्ता नहीं दिख रहा, और आप जो उस मार्ग को देख चुके हैं उसके पास एक दीपक लेकर पहुंचते हैं और उसकी आंखों को उजाले से भर देते हैं। यही आत्मज्ञान का दान है। यही वो श्रेष्ठतम पुण्य है जो हजारों जन्मों तक आपके साथ रहता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर की ओर जो एक भी आत्मा बढ़ती है उसका मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति स्वर्ग के उस उच्चतम आनंद को प्राप्त करता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये कोई उपदेश देने या भाषण करने की बात नहीं है, ये तो एक आंतरिक अनुभव है, एक ऐसी शक्ति जो बिना शब्दों के भी किसी की आत्मा को छू जाती है। आप खुद सोचिए, किसी भूखे को खाना देना बड़ा पुण्य है, लेकिन अगर आप किसी की भूखी आत्मा को सत्य का स्वाद चखा दे तो क्या वो उससे भी बड़ा पुण्य नहीं? कोई इंसान जो जीवन के अंधकार में डूबा हो, जो अपने जीवन का अर्थ खोज रहा हो, अगर आप उसे ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ा दे तो आपने वास्तव में उसे एक नया जन्म दे दिया। पर ऐसा करने के लिए स्वयं को तैयार करना होता है। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मज्ञान का दान केवल वही दे सकता है जो स्वयं उस अनुभव को जी रहा हो। आप केवल किताबें पढ़कर किसी को जागृत नहीं कर सकते। आपके अंदर प्रकाश तब तक नहीं फैलेगा जब तक आपने उसे अपने भीतर नहीं जगाया। तो पहला कदम यही है, स्वयं को जानो, अपने जीवन में वो चिंगारी जलाओ जो फिर औरों को रोशन कर सके। परमहंस योगानंद ने यही किया। उन्होंने पहले अपने भीतर ईश्वर को पाया और फिर उसे संसार के सामने एक जीवित अनुभव की तरह प्रस्तुत किया। उनकी बातें केवल शास्त्रीय ज्ञान नहीं थी। वे कहते थे, सत्य केवल किताबों में नहीं है, वो आपके भीतर है। उसे महसूस करो, अनुभव करो और फिर दूसरों तक पहुंचाओ। आज का समय ऐसा है जहां लाखों लोग मानसिक चिंता, अधूरी इच्छाओं और आध्यात्मिक भ्रम में जी रहे हैं। उन्हें आवश्यकता है किसी ऐसे हाथ की जो न केवल उनका सहारा बने बल्कि उनके भीतर के प्रश्नों का उत्तर भी दे सके। यदि आपके पास वो अनुभव है, इवन थोड़ा सा भी, तो उसे छिपाइए मत, किसी के जीवन में प्रकाश बन जाइए। शायद आप सोचें कि आप तैयार नहीं, आप छोटे हैं, ज्ञानी नहीं, लेकिन योगानंद जी ने कहा, जब आपके भीतर प्रेम और सच्चाई हो तब आप संसार के सबसे बड़े गुरु से भी ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। यही है वो सबसे बड़ा महापुण्य, जब आप एक आत्मा को उसके परम सत्य से जोड़ते हैं। और ये पुण्य ऐसा है जो नष्ट नहीं होता, जो जन्मों तक साथ चलता है, जो आपके कर्मों को धोता है और आपके जीवन को नई ऊंचाई देता है। आज जब दुनिया भाग रही है धन, प्रसिद्धि, रिश्तों की चाह में, तब किसी का रुक कर एक आत्मा को उसकी दिव्यता की याद दिला देना वास्तव में एक ईश्वरीय कार्य है। हम सबके भीतर वो शक्ति है, पर हमें खुद को पहले बदलना होगा। योगानंद जी ने हमेशा यही कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो तो एक आत्मा को रोशन करो, बाकी सब पुण्य उसके आगे छोटा है। यही है सच्चा दान, यही है सबसे बड़ा उपहार, और यही है वो मार्ग जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। पर अब सवाल ये है, हम इस मार्ग पर चले तो कैसे चले? क्या केवल ज्ञान देने से आत्मज्ञान का दान हो जाता है? क्या हर धार्मिक प्रवचन आत्मा को जागृत कर सकता है? नहीं। योगानंद जी स्पष्ट कहते हैं कि जिसके हृदय में ईश्वर का प्रेम बहता है वही दूसरों को उसका स्वाद चखा सकता है।
आत्मज्ञान का दान कोई दिखावा नहीं है, ये एक गहन, मौन, प्रेमपूर्ण अनुभव है। कोई शब्दों का खेल नहीं। ये उस स्थिति से आता है जहां आपका हृदय इतना भर जाता है ईश्वर से कि वो स्वतः ही दूसरों की आत्मा तक पहुंच जाता है। परमहंस योगानंद ने जब अमेरिका में आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू किया तो उन्होंने न भाषण से शुरुआत की, न ही किसी प्रचार से। उन्होंने ध्यान किया। उन्होंने अपने भीतर इतना प्रकाश उत्पन्न किया कि जहां भी जाते लोग स्वतः आकर्षित हो जाते। उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनका मौन भी लोगों को बदल देता था। यही है आत्मा की शक्ति। योगानंद जी कहा करते थे, अगर तुम दूसरों को सचमुच कुछ देना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। आप खुद ध्यान में बैठो, खुद ईश्वर से जुड़ो, खुद को इतना निर्मल बनाओ कि जब कोई आपके पास बैठे तो उसे भीतर कुछ छू जाए। अब सोचिए, जब आप एक ऐसा इंसान बन जाए जिसकी उपस्थिति ही दूसरों को शांति दे, तो क्या वह दान नहीं? क्या वो व्यक्ति जो आपको देखकर अपने भीतर परिवर्तन महसूस करे, वो श्रेष्ठतम दान नहीं? यही है उस महादान की परिभाषा जिसे योगानंद जी बताते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, दान केवल उन्हीं को नहीं देना होता जो जरूरतमंद दिखते हैं। कभी कभी वो लोग जो सबसे ज्यादा हंसते हैं, सबसे ज्यादा भीतर टूटे हुए होते हैं। आपको केवल उनकी आत्मा की पुकार सुननी होती है, और जब आपका अंतःकरण शुद्ध होता है तो आप उस पुकार को शब्दों के बिना भी सुन सकते हैं। एक शिष्य ने एक बार योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, मैं आपके जैसा क्यों नहीं बन सकता? योगानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं? जब तुम अपने भीतर के अवरोध हटा दो तब तुम भी वही प्रकाश बन सकते हो जो मैं हूँ। उनके लिए हम सब में एक ही ईश्वर था, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब में वो परमात्मा बसता है, केवल उसे पहचानने की जरूरत है। यही कारण है कि आत्मज्ञान का दान जाति, धर्म, लिंग, भाषा किसी सीमा में नहीं बंधा। ये एक दिव्य तरंग है जो आत्मा से आत्मा को छूती है, और जब ये तरंग हृदय से निकलती है तो उसका असर अमर होता है। अब सोचिए, आप एक व्यक्ति को जागृत करते हैं, वो अपने जीवन का अर्थ जानता है, फिर वो आगे किसी और को प्रेरित करता है। इस तरह ये चेन रिएक्शन बन जाता है। एक चिंगारी से हजारों दीप जल उठते हैं। यही है सबसे श्रेष्ठ दान, जो सीमित नहीं बल्कि अनंत होता है, और इसका पुण्य भी वैसा ही होता है, असीम, न कोई गणना, न कोई सीमा। ये पुण्य आपके अगले जन्मों तक चलता है। ये आपके कर्मों को शांत करता है, आपके पापों को धोता है, आपके जीवन में ऐसे अवसर लाता है जो केवल दिव्य कृपा से ही मिलते हैं। पर एक बात और ध्यान रखें, जब आप ये आत्मज्ञान का दान देते हैं तो आपका अहंकार सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने किसी को कुछ सिखाया, बल्कि ये समझना है कि मैं केवल एक माध्यम था, देने वाला तो स्वयं ईश्वर है। जब आप इस विनम्रता में रहते हैं तभी आप इस पुण्य को शुद्धता के साथ अर्जित कर सकते हैं। योगानंद जी के जीवन में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलता है। एक बार एक साधारण व्यक्ति जो बहुत शराब पीता था, योगानंद जी के सत्संग में आकर केवल उन्हें देखता रहा। न उसने प्रवचन सुना, न ध्यान किया, केवल योगानंद जी के चेहरे की शांति में डूबा रहा। अगले दिन उसने शराब छोड़ दी और कुछ वर्षों में वो स्वयं ध्यान सिखाने लगा। योगानंद जी ने कहा, देखा तुमने, ईश्वर को शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब आत्मा तैयार होती है तो एक नजर भी क्रांति कर देती है। तो अगर आप सच में श्रेष्ठ दान देना चाहते हैं तो बस अपने जीवन को उस स्थिति में ले आइए जहां आपका अस्तित्व ही दूसरों को जागृत कर सके। वो एक मुस्कान, वो एक शांति की अनुभूति, वो एक मौन की ऊर्जा, ये सब आत्मज्ञान के दान के रूप है। ये दान आप हर रोज दे सकते हैं। किसी परेशान मित्र के साथ शांतिपूर्वक बैठना, किसी दुखी व्यक्ति की बात को पूरे मन से सुनना, अपने बच्चे को भगवान की कहानी सुनाना, किसी अजनबी को प्रेम से देखना, ये सब दान है। और जब ये हृदय से होते हैं तब इनका प्रभाव अमर होता है। आपको बड़े मंचों की, बड़े शब्दों की या प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं, बस अपने भीतर के दीपक को जलाइए। योगानंद जी कहते थे, जब तुम्हारा दिल पूरी तरह रोशन हो जाए तो ईश्वर खुद तुम्हारे पास उन आत्माओं को भेजेगा जिन्हें तुम्हारे प्रकाश की आवश्यकता है। तो मित्रों, अब समय है आत्मज्ञान का सबसे श्रेष्ठ दान देने का, अपने अनुभव, अपने प्रेम, अपनी चेतना को बांटने का। जो आप जानते हैं उसे विनम्रता से साझा कीजिए। दूसरों की आत्मा को उसकी दिव्यता की याद दिलाइए। यही है महापुण्य, यही है सच्चा सेवा। क्योंकि आखिर में जब ये जीवन समाप्त होगा, न आपके धन साथ जाएंगे, न आपके पद, न आपके नाम, केवल वही आत्माएं जिनका आपने मार्गदर्शन किया है, वे आपकी यात्रा को रोशन करेंगी। और तब ईश्वर स्वयं कहेगा, तुमने मेरा काम किया है,
अब आओ मेरी गोद में विश्राम करो। यदि आपने इस जीवन में केवल एक आत्मा को भी उसकी दिव्यता का एहसास दिला दिया तो समझिए आपने सबसे बड़ा दान दे दिया और सबसे बड़ी साधना कर ली। ईश्वर का प्रेम बांटिए, अपना अनुभव साझा कीजिए और इस जीवन को सच में ईश्वरीय बना दीजिए। यही योगानंद जी की सीख है। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।